पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही मोहब्बतों के साथ सुना जाने वाला शख्स एक कीमती लम्हा लेकर के आपकी अपनी मोहब्बत में हाजिर होने वाला है, जिसको दुनिया फाजिल जलील आलिम नबील खलीफे शमसुल फुक़हा हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद सईद नूरानी साहब किबला के नाम से जानता और पहचानता है। आइए हजरात अपने हाथों को उठाइए, नारों से इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन एक गुजारिश नारा लगाने से पहले करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा सिमट करके आगे आकर के बैठ जाइए, करीब में आ जाइए माशाल्लाह। एक मरतबा और नारों से इस्तेमाल कर लीजिए, अपने हाथों को उठाइए, नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुहाफिजाने मसलक आला हज़रत अल्लामा शाह सईद नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, दिल भी उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से बोलिए नारे तकबीर, और जरा जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर मुफ्ती इख्तिशाम आलम साहब किबला, नारे तकबीर, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगैर किसी तमहीद के आइए सबसे पहले
बारगाह रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में हदीद दुरूद सलाम पेश कर लेने की सआदत हासिल करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात दुरूद सुन रहे हैं कि पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, कस के पढ़े, हम भी सुने। अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, अजब कुछ फेर में है सीने वाला जेबो दामा का, इधर टाका उधर उधड़ा और उधर टाका इधर उधड़ा। जितनी बार जुनैद सैफी साहब ने आपको उठा उठा के जगह बदलवाया, उतनी बार लोग घटते गए। जब ये खड़े होते हैं तो दो चार घट जाते हैं। इसीलिए हमने इनसे कहा रहने दीजिए, अब जहाँ जो पड़ा रहने दीजिए, अभी खड़े होंगे तो इस्तिंजा लग जाएगा। अभी किसी को लगा हो तो चला जाएगा। आप जलसे में हैं और मुसलमानों ही नहीं, दुनिया की किसी भी जमात कौम मजहब के मानने वाले का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसका एक मकसद होता है। आप हज़रात भी अपने महबूब मुअल्लिम फ़ख्रुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी ग़ुफ़रान अहमद साहब की क़यादत में, रहनुमाई में इस जलसे का इंतज़ाम किया है। तो इसका मकसद क्या है? पोस्टर आपने देखा होगा, इश्तिहार में एक सुर्खी दी है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, ये लिखा है। जश्न ईद मिलादुन नबी वो तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। तो सिर्फ इश्तिहार में ये चीज छापने के लिए रखा है या सोच के बैठा है? क्या समझ के आप आए हैं? मुझसे पेशरो खतीब फाजिले नौजवान अदीब शहीर हजरत मौलाना रिजवान अहमद साहब अजहरी ने आपकी नब्ज टटोलते हुए कुछ बामकसद गुफ्तगू की, लेकिन आपने नोटिस नहीं लिया। और हमारी कौम का रोना भी यही है। हमारे अकाबिर रोकर चले गए, आपको देख देख कर हम भी एक दिन कब्र के हवाले हो जाएंगे। ये उलमा, ये हुफ़्फ़ाज़, ये मशाइख़ जिन पे भी अपनी नज़र मोहब्बत डाल दें, वही दुनिया और आखिरत में कामयाब है। अगर ये खामोश हो जाएं तो आपकी बेदारी भी कोई माना नहीं रखती। और अगर ये बेदार हैं तो हर आलिम के पीछे 5000 लोग हैं, तो गोया कि हमारी मिल्लत बेदार है। कारी साहब ने इस जलसे के लिए आनन फानन इंतजाम किया और ये मकसद अपना साफ जाहिर किया कि हमारी ये आबादी बड़ी संगलाप है, बंजर है, जहाँ पे सब्जा कम उगता है। ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ हरियाली नहीं है।
पौधे तो बहुत हैं यहाँ, लेकिन जिस पौधे को ये उगाना चाहते हैं वो पौधा छोटा सा भी होता है कि मुरझा जाता है। तो उसी में खाद और पानी डालने के लिए, उसी जमीन को शादाब करने के लिए, उसी फिजा को हमवार करने के लिए, उसी मिशन को तरक्की देने के लिए एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब फरमाया जिन्हें दुनियाए अहले सुन्नत में शेख तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, शहज़ादे सूफ़ी मिल्लत, हयत अल्लामा मुफ्ती एहतिशाम आलम साहब क़िबला क़ादरी दामत बरकातुहुल आलिया मुद्दतिल्लाहुल आली के नामे नामी वो इसमें गिरामी से जानती और पहचानती है। उनके यहाँ तशरीफ लाने का मकसद और इनके बुलाने का मकसद अगरचे सारे लोगों में आया नहीं है, लेकिन जो अहले इल्म दानिश हैं, जो अहले मिंबर हैं, ये खूब जानते हैं कि उन्हें जहाँ भी बुलाया जाता है या जहाँ आप तशरीफ लाते हैं वहाँ एक इनकलाब पैदा होता है। उसी इनकलाब पैदा करने के लिए, वही बेदारी लाने के लिए है क़ारी गुफरान अहमद साहब ने इस जलसे का एहतमाम किया। माशाअल्लाह, वाह वाह। तो क्या आप मेंबर वालों का साथ देने के लिए तैयार हैं? पूरा क्या उठेगा जब अपने मुर्दा माँ बाप के नाम पूरा नहीं उठता है? पूरा उठेगा हाथ। माशाअल्लाह, सब लोग मुझे आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए और ये भी कभी मुतालबा नहीं करूंगा, कहो सुभान अल्लाह। क्या कहना? आप ये देख रहे हैं ना, ये सब क्या कर रहे हैं? ये बिरसिंहपुर की आवाज को आलमी आवाज बनाने पे लगे। चंद लोग जो बैठ के सुन रहे हैं, ये आवाज पूरी दुनिया में फैलाने का काम कर रहे हैं। अब हम सुन्नियों के यहाँ खाली एडवर्टाइज बचा है, कहीं मजार का फोटो, कहीं गागर का फोटो, कहीं जुलूस का फोटो, बस यही बचा है। बुरा मत मानिएगा, स्टेजों पर, मेंबरों पर बहुत देर तक बैठने के लायक नहीं है। एक तरह से इबादत की जगह है, लेकिन इबादत खाने में भी उतनी ही देर तक रहें जब तक इबादत खाने की इज्जत बाकी रहे, उसका एहतराम बाकी रहे। और अगर एहतराम पामाल होने लगे तो अब वहां मत रहिए। यही हाल बुजुर्गों की सोहबत में भी रहने का है। जब तक बुजुर्गों का अदब हो पाए तब तक उनकी सोहबत में रहिए, और जब बेअदबी का शुबा होने लगे वहां से हट जाइए। देख रहे हैं रंग बिरंग का माहौल है, दुनिया चकाचौंध। डीजे पे उलमा बड़ी पाबंदी लगाते हैं कि नहीं? जी जी है ना? मुसलमानों को, जवानों को रबी नूर के मौके पर, जुलूस गौसिया के मौके पर और तमाम मौके पर, शादी विवाह के मौके पे ये उलमा कहते हैं भाई डीजे ना लगाओ। लगा दिया डीजे पे पाबंदी, सब बेचारे पाबंदी करने लगे और बड़का डीजे हम खुदे बन गए। नबी की नात अगर हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है तो वो बड़ी सादा है, बड़ी लताफत है उसमें। लेकिन अगर उसमें डिजाइन पैदा कर दीजिए, तसन्नु उसमें आ जाए, कोई और धुन उसमें शामिल कर दी जाए तो अब वो सुन्नत नहीं, वो बिदअत है। मुसलमानों सब लोग रंग रैलियों में जमात बह गई,
आप इससे परहेज करो। अपने नबी की नात अपनी पाकीज़ा ज़बान से जिस अंदाज में भी पढ़ सको पढ़ो, वो कबूल है। आज आप हजारों रुपया खर्च करके इस जलसे को पाए तकमील तक पहुंचा रहे हैं। जितने लोगों को मैंने खाना खाते देखा उसका आधा लोग यहाँ बैठे हैं। जी जी जी। आप क्या कहते हैं? आप लोग तो खाए होंगे, खिलाए होंगे, सबको देखे होंगे। मैं तो कभी कभी चल फिर करके देखा, यही समझ पाया कि जितने लोग खाए हैं उसका आधा भी यहाँ नहीं बैठे हैं। तो हम खाने वाली जमात हो गए। मुर्गा हम खा रहे हैं, हलवा हम खा रहे हैं, दावत हम खा रहे हैं, सब हड़प कर जा रहे हैं। तो हड़पने वाली जमात फख्र के साथ नारा लगाए, ये जेब नहीं देता। कितनी हैरत की बात है कि मेहनत और मशक्कत करके दाना दाना एक एक सिक्का इकट्ठा करो, कौम की खिदमत के लिए, कौम के मुस्तकबिल के लिए, कौम की नस्ल नौ के लिए। और ये कौम खाना खाए, दस्तरखान से जाए, खाए, भाग जाए। मुसलमानों हम बहुत पीछे हैं, पिछड़ गए हम, सदियों पीछे हो गए हम। और तरक्की की शाहराह पर पहुंचने के लिए जितना हम पिछड़े हैं इससे ज्यादा वक्त लगेगा। किसी भी जमाने में कोई भी कौम तरक्की अगर करती है तो उसकी पहली मंजिल इल्म है। लेकिन हम और आप इल्म से कोसों दूर होते चले जा रहे हैं। न हमारे पास दीन का इल्म है, न हमारे पास दुनिया का इल्म है, न हमें अपनी इस्लामी तारीख मालूम है, न हमें मुल्क अपने भारत की तारीख मालूम है। तो जो कौम इतनी जाहिल हो, जो कौम इतनी नाखादा हो, जो कौम इतनी अनपढ़ हो, वो कौम ख्वाब ना देखे तरक्की का, उसे तरक्की का ख्वाब देखने के लिए सोचना भी ना चाहिए। इसलिए किसी भी तरह की तरक्की अगर हो सकती है तो इल्म की बुनियाद पर हो सकती है, और उस तरक्की में अगर बालिदगी और रूहानियत पैदा होती है तो इत्तिबाए मजहब की बुनियाद पर होती है। हम दोनों से कोरे हैं। मिसाल ले लीजिए, जब तक आपका वजू दुरुस्त नहीं होगा आपकी नमाज नहीं होगी। वजू अगर आप नहीं कर सकते हैं, चार चीजें जिस्म के चार हिस्से वजू में धुले जाते हैं जिनका धुलना फर्ज है, अगर उन चारों अज़ु में से बाल के बराबर भी कहीं जगह सूखी रह जाए, भीगे ना, पानी ना बहे, तो आपका वजू ना हुआ। और जब वजू नहीं हुआ तो आपकी नमाज नहीं हुई। जब आपकी नमाज नहीं हुई तो अल्लाह से जो दुआ मांगते हो वो दुआ को क्या कहना। और सच्ची अच्छी प्यारी सुन्नत अदा करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए जरूरी है वजू दुरुस्त होना, और वजू दुरुस्त होने के लिए जरूरी है वजू का इल्म होना। तो जिस कौम को जनाजे की सफ खड़ा करने के बाद
हर जनाजे में मुअल्लिम को, कारी को, इमाम को, जनाजा पढ़ने वाले को नीयत बतानी पड़ेगी। क्या कहना? एक सतर की नीयत। जैसे इमाम मुसल्ले पर गया, अल्लाहु अकबर कहना चाहता है, पीछे से आवाज आती है, इमाम साहब भूल गए, आप नीयत नहीं बताए। भूले हो, खुद कह रहे हो इमाम साहब से भूल गए। आप अपनी हवा पहचानिए और अपने दिल के अंदर जो मैल है उसे टटोलिए। कितनी जहालत हमारी कौम के अंदर है कि बरसों ये जनाजा पढ़े, एक जनाजे की नीयत जिस कौम को याद ना हो, भारत का इतिहास उसे क्या मालूम हो सकता है और अपने दीन की तालीम कैसे हासिल होती है। क्या कहना? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे अजीजों, मिट्टी को पहचानो, जमीन से प्यार करो। क्यों? आपसे कोई पूछे कहाँ पैदा हुए तो क्या बताओगे? बोलो, किस मिट्टी से पैदा हुए? हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए। मालूम है ना कि पाकिस्तान की मिट्टी से पैदा हुए हो? बोलो, नेपाल की मिट्टी से पैदा हुए हो? कौन सी मिट्टी है हमारे खमीर में? कौन सी मिट्टी है हमारे वजूद में? किस मिट्टी का नक्श निगार और किस मिट्टी का रंग रोगन हमारे वजूद में है? तो कुरान से पूछो। कुरान कहता है, मिन्हा खलकनाकुम। क्या कहना? माशाअल्लाह। अपने मुर्दों को जब आप 3 मुट्ठी मिट्टी देते हो तो पहली मुट्ठी मिट्टी डालते हो, क्या पढ़ते हो? ए जाने वाला, ए रुखसत होने वाला, ए कब्र में कफन पहनने वाला, ए मिट्टियों के नीचे दबने वाला, सुन, मिन्हा खलकनाकुम। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यही ना पढ़ते हो? ये नहीं पूछोगे इमाम साहब से, इमाम साहब जब मिट्टी में तो क्या पढ़ा? खाली नीयत पूछोगे, खाली नीयत पूछोगे। मिन्हा खलकनाकुम, हमने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया। इसी मिट्टी से। और ये कायदा है, मुफ्ती रिजवान साहब जैसे लोग जहाँ रहते हैं, मुफ्ती एहतिशाम साहब जैसे लोग जहाँ होते हैं, मुफ्ती अमजद साहब मिसवाही जैसे लोग जहाँ होते हैं, कहते कुल्लु शैइन यरजू इला अस्लिही। हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। अगर आप मिट्टी से पैदा किए गए हैं तो मिट्टी बना दिए जाएंगे। और जो चीज मरने के बाद, फना होने के बाद मिट्टी न बने, मिट्टी में न मिल जाए, मिट्टी की मशाबहत ना इख्तियार कर ले, मिट्टी में मिक्स ना हो जाए, वो मिट्टी से नहीं पैदा हुई। तो ये जरूरी चीजें आप अब जानोगे। एक दिन एक सवाल आया था हमारे मौलाना मुफ्ती अमजद साहब के दारुल इफ्ता में टांडा की सरजमीन से, हिलाल भाई के यहाँ से सवाल आया, क्या आलिम बनने के लिए, ये महफिल के लिए मदरसा जरूरी है? मदरसा में दाखिला जरूरी है या मदरसे में जाकर पढ़ना जरूरी है? तो नादान ने सवाल किया, अरे मदरसा कहते किसको हैं? क्या कहना है? क्या कहना? माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मस्जिद कहते किसको हैं? मस्जिद कहते ही उसी जगह को हैं जहां मुसलसल लोग सजदा करें। क्या कहना है? माशाअल्लाह, वाह। तो सरकार ने फरमाया पूरी रूए जमीन हमारी सजदा है। तो सवाल किया, क्या पढ़ने के लिए मदरसा जरूरी है? आलिम बनने के लिए मदरसे में एडमिशन लेना जरूरी है? जहां पढ़ेगा वही मदरसा है।
क्या कहना है? यही है ना, जहाँ पढ़ोगे वही मदरसा। मदरसा का माना ही है दर्श देने की जगह। तो हम अगर इस मिंबर से खड़े होकर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका मदरसा यही है। एक मुअल्लिम अगर ऑनलाइन पढ़ा रहा है तो वो ऑनलाइन ही मदरसा है। क्या कहना है? माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह। जहाँ से इल्म की शुआएं निकले, जहाँ से तदरीस की जाए, जहाँ से ममारसत हासिल की जाए, वही पढ़ाई की जगह है। तो अब जरूरी हुआ कि पढ़ने के लिए वजूद जरूरी है, और जिस चीज का वजूद जरूरी है वो किसी ज़र्फ़ में होना जरूरी है, और जो ज़र्फ़ है वही मदरसा है। वाह वाह। अब मुफ्ती साहब ने जाने क्या लिखा ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं अपनी तकरीर की ज़बान में कह रहा हूँ, वो फिक्र की रोशनी में लिखे होंगे, है ना। लेकिन मदरसा वही है जिस कनेक्शन से जिस मकाम पर तालीम हो वही मदरसा है। अगर आपके माइक से तालीम हो रही है, आपके वीडियोग्राफी से तालीम हो रही है, और आपके ऑनलाइन कनेक्शन से तालीम हो रही है, चटाई पे बैठ कर तालीम हो रही है, खानकाह में बैठ करके तालीम हो रही है, मस्जिद में बैठ करके तालीम हो रही है, तो जहाँ जहाँ से तालीम हो रही है ये तमाम तरीके मदरसा हैं। तो क्या अब मदरसा बनाना जरूरी हुआ? अब तो एकदम साफ हो गए। हम भाई इसको संभाल के रखते हैं, शायरी की तरफ फेरते रहिए। हमारे मुफ्ती साहब के हल्का मोहब्बत में एक जगह 70,000 रुपया स्टेज से चोरी हो गया। बहुत चूमता चाटता है हजरत मुफ्ती साहब किबला को, बहुत चूमता, करीब में इतना मोटी मोटी मोछे करके बैठता है कि जैसे इतना बड़ा मुरीद कोई, हालांकि मुरीद नहीं है वो। मुफ्ती साहब का कोई मुरीद चोर नहीं है। मुफ्ती साहब का कोई भी मुरीद नहीं, कोई मुरीद चोर नहीं। तो अब बताइए, पढ़ाई के लिए मदरसा जरूरी है? बोलिए। अरे यार, इस वक्त तालीम इतनी आम है कि घूर गड्ढे में बैठ करके लोग पढ़ा दे रहे हैं, ट्रेन में चलते पढ़ा दे रहे हैं, हवाई सफर करते पढ़ा दे रहे हैं, बसों में बैठे बैठे पढ़ा दे रहे हैं। जहाँ जहाँ से पढ़ाई हो वही मदरसा है। तो कारी गुफरान साहब किबला एक जगह बैठ कर तालीम दे रहे हैं, है ना। मदरसा इतना मुहज्जब कलमा है कि पढ़ाई कहीं से भी करो, दुनिया उसे मदरसा मानने के लिए तैयार नहीं है। मदरसा उसे मानते हैं जो असहाबे सुफ्फा का नक्शा पेश करे। क्या कहना? अगर वो नक्शा पेश करते मंजर, वो तसव्वुर कायम हो जाए, वो महल बन जाए, वो जगह तामीर हो जाए, वो जगह बैठने के लायक हो जाए, वो जगह काबिले दीद हो जाए, वो जगह काबिले ज़ियाफ़त बन जाए, वो जगह बच्चों के मुस्तक़बिल संवारने के लायक बन जाए, वो जगह बादशाहों के बैठने की जगह बन जाए, वो जगह अमीरों के बैठने के लायक बन जाए, वो यतीमों के बैठने के लायक बन जाए, वो मजलूमों के बैठने के लायक बन जाए, और वहाँ से इल्म की शुआएं फूटे, तब वो मदरसा उखड़ जाएगा। नारा नहीं बोलना है मुसलमानों, नारा नहीं बोलना है, याद करना है। जो वक्त आप नारा लगाने में लगाएंगे वही याद करने में लगाएंगे। हमने नारा लगवा करके माहौल खराब कर दिया। नारे ना लगाइए ज्यादा, नारा याद रखिए अलबत्ता, ताकि कोई आदमी हमारा बरस आए तो उसका इस्तकबाल हो जाए। हर आदमी एक मिजाज करनी होती, सबकी पसंद अलग अलग है। मेरी पसंद यही है कि आप मुझे सुन लें, कबूल कर लें खामोशी के साथ। मैं लफ्ज़ो नस्र के तौर पर बड़ी मुरत्तब गुफ्तगू तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन दिलों में उतर जाने वाली बात कहने का हुनर रखता हूँ। तो अगर कुछ आपने समझा है
तो समझने की और कोशिश कीजिए। मैंने हुजूर मुफ्ती साहब किबला ने अभी शहर जौनपुर में बच्चियों की तालीम, ये हमारी माएँ भाग रही हैं, अब मैं इनकी बात कर रहा हूँ तो ये भाग रही हैं। बताइए, जब बहनों की बात आई तो ये भाग रही हैं। इनमें आपने कोई रजाकार बनाया कि नहीं कि बहनों को बैठा दे? देखो भाग रही हैं कारी साहब, इनको बैठाने का भी इंतजाम कीजिए, भागने न पाए। हाँ, अरे अगर बेटी भाग गई तब भी बेइज्जती, महफिल से माए भाग गई तब भी बेइज्जती। ये सही है तो पूरा घर सही है। हमारी बहन, हमारी माँ, हमारी बेटी अगर सही है तो पूरा घर, पूरा कुंबा, पूरा मुआशरा सही है। अगर एक बेटी बिगड़ गई तो सब बिगड़ गई। बात समझ रहे कि नहीं? तो इन्हें पहले समझाओ। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। माँ की गोद से लेकर कब्र जाने तक पढ़ो। तो बाप की गोद नहीं कहा, दादा की गोद नहीं कहा, फलां की गोद नहीं कहा, पीर की गोद नहीं कहा, उस्ताद की गोद नहीं कहा माँ की गोद से लेकर, यानी ये पैदा होने वाले बच्चे, जरा ख्याल रखना, जिस गोद में तू खेल रहा है यही तेरा पहला मदरसा है, यही माँ की गोद तेरा मदरसा है। अच्छा बताओ, मदरसे को लीपा पोता जाता है कि नहीं? पाक रखा जाता कि नहीं? साफ सुथरा रखा जाता कि नहीं? अच्छा, नापाक जगह पे बैठ के कोई बच्चा ये कुरान पढ़ेगा? अम्मा पारा पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो अगर माँ की गोद नापाक हो तब उसकी नापाकी का असर बच्चे की मशा में जा तक पहुँचेगी, और जब नाक में बदबू जाएगी वो सीने को दाग दाग बना देगी और रूहानियत को मार देगी। इसलिए माओ का पाकीज़ा रखना निहायत जरूरी है। बहनों के दामन पाक हो, माओं की गोद पाक हो, कि बेटा हो या बेटी जब पहली नजर वो खोलते हैं तो माँ की गोद पे नजर पड़ती है ना? अच्छा, हमारे नबी ने जब आँख खोली तो पहले क्या देखा? बोलो। हमारे नबी ने जब पहली बार आँख खोला तो क्या देखा? बताओ, सब लोग मिलाद तो सुनते हो ना? हाँ, मिलाद तो आप सुनते हैं। अरे क्या बताएंगे आप जब आपको जनाजे की दुआ नहीं याद है? हम आप क्या बताएंगे? हैते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी एक हदीस की तशरीह और तफसीर में उलझे थे। सरकार ने फरमाया, कुन तो नबियों व आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी खमीर में थे, मिट्टी में थे, यानी अभी सिर्फ इनका नक्शा बना था, तस्वीर बनी थी, पुतला बना था, लेकिन इसमें रूह नहीं डाली गई थी। मेरे आका फरमाते हैं, और बबुल बशर आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह न पाए थे, इनका नक्शा निगार बना था, इनकी तस्वीर सिर्फ खींची गई थी, तब भी मैं नबी था। वो अर्ज करने लगे रोज़े रसूल के सामने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैफियत बता दीजिए, वो सूरत समझा दीजिए जो आपने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है। मैं उस वक्त नबी था जब आदम अबूगिल में थे। ए मेरे आका करम फरमाए, इसकी तशरीह शाह वलीउल्लाह के दिमाग में नहीं आ रही है। वो क्या मंजर रहा होगा, वो क्या सुहानी घड़ी रही होगी, कैसा मंजर रहा होगा जब आदम नहीं थे, आदम का वजूद नहीं था, आदम में रूह नहीं थी, आदमियत नहीं थी। मुस्तफा जाने रहमत सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि मुकम्मल पैगंबर थे।
एक किससे पूछ रहे हैं? शाह वलीउल्लाह कहते हैं मैंने धरना दे दिया रोज़े रसूल पर, या रसूल अल्लाह जब तक आप न समझा देंगे तब तक मैं ना उठूंगा। अब देख लो शाह वलीउल्लाह का मदरसा रोज़े मुस्तफा है। या रसूल अल्लाह पढ़ा दीजिए, बता दीजिए, सिखा दीजिए क्या रहा होगा वो मंजर कि आप रहे हम आदम न रहे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जब मैंने बारगाह रिसालत में इस्तिगासा अर्ज किया तो मुस्तफा जाने रहमत ने पर्दा उठा दिया। वो कहा वलीउल्लाह दे आलम अरबा से, आलम नासूस और आलम नासूस से ज़ाहिरी दुनिया और तमाम आलम को वाज़ेह करके बता दिया। देख नूर मुस्तफा यहाँ है, नूर मुस्तफा यहाँ है, नूर मुस्तफा यहाँ है, नूर मुस्तफा वहाँ से चला, नूर मुस्तफा वहाँ पहुँचा, नूर मुस्तफा वहाँ पहुँचा, नूर मुस्तफा आदम में पहुँचा। तो मेरे आका ने पढ़ाया सिर्फ नहीं बल्कि दिखा दिया। अब बताओ है शाह वलीउल्लाह की मदरसा है कि नहीं? जहाँ इल्म मिले वही मदरसा है। तो जब इतनी बात आपने सुन लिया तो क्या जरूरत है मदरसा गौसुल वरा है इसका नाम, मदरसा फैजान गौसुल वरा बनाने की जरूरत क्या है? इतना सब चल रहा है ना, और कुछ लोगों की मोबाइल में भी चल रहा होगा। तो जहाँ से पढ़ो वही मदरसा, जहाँ से मिले वही मदरसा। इसीलिए तो कारी गुफरान साहब का मदरसा ऐसे ही भी छत का पड़ा है। तो ऐसी तकलीफ करवाते कि मदरसा न बने। हमने क्या कहा कि माँ का दामन का पाक होना जरूरी की वो पहला मदरसा है। तो क्या इसकी भी पाकी की गारंटी है? मुफ्ती साहब ये इको जो चलता है इसकी भी पाकी की है गारंटी? एक लहर बदल जाए तो मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे, कोई बतरफ पे आ जाए तो मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे, किसी की धुन पे आ जाए तो मुफ्ती साहब फतवा दे देंगे। और जो अजरूए फतवा खिलाफे शरा हो जाए वो अगर पढ़ाए तो वो मदरसा नहीं हो सकता। मदरसा अरे जिस पानी से वजू करो उसका ताहिरो मुतहिर खुद पाक होना, पाक करने की सलाहियत होना दोनों जरूरी है। सिर्फ पाक होना काफी नहीं है बल्कि पानी पाक भी हो और पाक करने की उसमें सलाहियत भी हो, तब उस पानी से वजू होगा। आप कहोगे मौलाना पानी दो तरह का होता है, कहाँ होता है भाई? आप वजू कर रहे थे, नीचे एक तसला रखा, बड़ी मोहब्बत से हुजूर मुफ्ती एहतशाम आलम साहब क्योंकि शेख तरीक़त है तो मोतक़िद जो होता है, मुरीद जो होता है वो कहता पैरों का तलों का धोवन हमें चाहिए, है ना, तलों का धोवन हमें चाहिए, वजू का गौसाला हमें चाहिए। अरे आप तो बाजार का गौसाला पीने वाले लोग हैं, है ना? मजार का गौसाला मजारों को धुला जाता है, वो पानी तबर्रुक के तौर पर तकसीम किया जाता है। तो पीर साहब का जब उनको वजू कराया गया तो हाथ का पानी तसला में गिरा, चेहरे का पानी तकले में गिरा, पैर का पानी तकले में गिरा, वो इकट्ठा कर लिया। वो पानी है ताहिर, पाक है, नापाक नहीं है, नापाक नहीं है। लेकिन मुफ्ती अमजद साहब से पूछो तो क्या उससे वजू भी जायज है? तो कहेंगे ना, वो पाक है लेकिन माए मुस्तामल है, इस्तेमाल किया हुआ पानी हुआ है। अब एक बार जब पानी तहारत के लिए इस्तेमाल हो चुका है तो दोबारा पाक करने की सलाहियत उसमें नहीं है। हाँ, ये कोई जात होती है जिनका वो पानी नहीं, अंदर बाहर सब पानी पाक होता है ना। अब पानी ही नहीं, जो लोग नबी को अपने जैसा कहते हैं उनको एक बात सुना के आगे बढ़ जाऊं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर थे ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे बोलते कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं जैसे हम वैसे नबी का कितना फर्क है, वो बड़े भाई हम छोटे भाई नौज बिल्लाह। और मैं पूरी गारंटी और चैलेंज के साथ कहता हूँ
नबी की तरह होना तो बहुत बड़ी बात है, नबी के पेशाब की तरह नहीं कोई होता, नहीं हो सकते। तुम्हारे वजू का मसाला इस्तेमाल के लायक नहीं है, और नबी का पेशाब जो पी ले वो जन्नती चीज नहीं है, पूरी जिंदगी मुश्किल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी हाँ, एक वक्त था, नाजुक दौर था मदीने का। मेरे आका अपनी चहार दीवारी के अंदर, अपने आंगन के अंदर, अपनी रिहाइश गाह में एक बर्तन में इस्तिंजा फरमा लेते थे। एक बर्तन में एक दाइया एक दिन पहुंची, उसने पानी समझ के भूल कर पी लिया। बाद में पता चला कि ये पानी और नहीं है, ये रसूलुल्लाह का पेशाब है। पूछा गया वाकई तूने पी लिया? कहा आज से तेरे जिस्म में नहीं, तेरी औलादों में, तेरी कई पुश्तों में कोई मर्द नहीं होगा। नबी से मुकाबला करने वालों, नबी से बराबरी का दावा करने वालों, तुम्हारे पेशाब का छींटा जहाँ पड़ जाए वो सिर्फ नापाक ना हो जाए, बल्कि मर्द होने का अंदेशा पैदा हो जाए। और नबी के पेशाब के कतरा जहाँ पड़ रहे हैं सिर्फ पाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो शिफा कर रहे हैं। तो बताओ, नबी के पेशाब की तरह कोई हो सकता? नहीं। हमारा आपका खून अगर बह रहा है, कट गया धारा मार के, अपनी जगह से खून हट गया, तो ये मौलाना रिजवान साहब कहेंगे, हे मौलाना जाओ दोबारा वज़ू करो, है ना? एक कांटा, एक सुई कहीं लग गई, चुभ गई और खून निकल के अपनी जगह से बह गया, तो आपका वज़ू टूट गया, आपका वज़ू टूट गया। और सुनो, गोश्त सब खरीदते होंगे, घरों में पकाते खाते भी होंगे, खाते हैं कि नहीं खाते? अरे मुर्गा खाते हैं कि नहीं? बकरा खाते हैं कि नहीं? तो बताओ, जो गोश्त खरीद करके लाते हो उसको धुलाते हो इतना कि खून निकल जाए ना? क्यों? अगरचे जानवर का गोश्त खाना हलाल और जायज है, लेकिन उसका खून पीना नाजायज है। खून पीना नाजायज है। और सरकार को चोट लगी, खून निकला, एक सहाबी को एक बर्तन में दे दिया, कहा प्यारे ले जाओ, इसको कहीं जमीन में ऐसी जगह दफन कर दो जहां किसी आदमी का, किसी जानवर का पैर न पड़े, पैर न पड़े। अल्लाह अकबर। पैगंबर इकराम फरमाते हैं ऐसी जगह दफन करो ना जानवर का पैर पड़े ना इंसान का पैर पड़े। या रसूल अल्लाह, क्या मामला है? आपका खून खून है, हम लोग का खून खून नहीं है। हमारा खून तो चाहे जहाँ नदी नाला में बह जाए कोई बात नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका इतना मोहतरम खून है कि दफन करने के बाद भी उसके ऊपर से किसी जानदार का कदम न पड़े। और ये बेहूदे तो मुसलमानों की कब्रों पे सोते हैं जा जाते है ना, जो कहते हैं हम नबी के बराबर हैं, वो कब्रों पे तकिया का टेक नहीं, कब्र की उठी मिट्टी की तकिया लगा के बैठते और जूते पहन कर अपने मुर्दों को ये जाके मिट्टी देते हैं, पूरी कब्रिस्तान में रौंदते रहते हैं। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खून अता फरमाया। सहाबी रसूल पहाड़ी जंगली इलाके में जगह तलाश कर रहे हैं कि कहाँ दफन करूं जहाँ ना जानवर पैर रखे ना आदमी का कदम पहुंचे। उन्होंने देखा कोई ऐसी जगह नहीं है, हर जगह शुबहा है, हर जगह अंदेशा है, कोई जानवर पर आ जाएगा, कोई आदमी पहुंच जाएगा, पैरों से रौंद देगा, बेहुरमती कर जाएगा। हजार गौर फिक्र के बावजूद, हजार तलाश के बावजूद कोई एक इंच जगह ऐसी ना मिली जो अंदेशा से खाली हो। उन्होंने कहा अरे मुस्तफा का मोहतमी दुनिया में क्या क्या जुड़ रहा है, तेरे पेट से ज्यादा महफूज कौन जगह है? क्या कहना? पी लिया, क्या पिया? खून मुस्तफा। हमारा आपका खून नापाक है, सरकार का खून पी लिया तो क्या नापाक चीज पी लिया? अगर नापाक है तो आओ वो लौट कर मुस्तफा जाने
रहमत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए पहुंचे। सरकार ने दूर से देखा, सहाबा से पहले ही फरमा दिया, ऐ मेरे सहाबा, इसे जन्नती को दुनिया में चलता फिरता देखना चाहते हो तो इन्हें देख लो। कहा जन्नत में चलता फिरता जिसको देखना चाहते हो इन्हें देख लो, जिसे जन्नती देखना चाहते हो यही देखो। क्या बताओ खून क्या हुआ? थोड़ा शर्माए, लजाए, झिझके, सर झुकाए, नदामत से पेश आए, कुछ बोल न रहे हैं। सरकार ने कहा बताओ आखिर मामला क्या है? अर्ज क्या या रसूल अल्लाह, आपको तो पता ही है कि मैंने कहाँ दफन किया है। मैंने इसी पेट में उसे दफन किया, यहाँ किसी का गुजर नहीं है या रसूल अल्लाह, मैंने उसे पी लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुझ पर जहन्नम की आग हराम, जहन्नम की आग हराम हो गई। और अगर आप हराम खा लो तो जहन्नम की आग हलाल हो गई। कितना फर्क है? हम हराम खाएं तो जहन्नम की आग हलाल, और अगर वो खा गए पी गए मुस्तफा जाने रहमत का खून तो प्यारे आका फरमाते जहन्नम की आग हराम हो गई। अच्छा ये बताओ, सब लोग दुआ कर रहे थे या अल्लाह हमारे भारत की हिफाजत फरमा, भारत में सुकून अता फरमा, भारत में चैन अता फरमा, एक यहती अता फरमा। तब भी भारत में परेशानी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर मजहब के लोग ये दुआ मांगते हैं कि भारत को सुकून अता फरमा, भारत की हिफाजत फरमा। तब भी दहशतगर्दों का हमला होता है, मासूमों की जानें जाती हैं, हम बचा नहीं पाते। हम भी रोज होके दिन चुप हो जाते हैं। रोज दुआ हो रही है, रोज दुआ हो रही है। हिंदू भी दुआ कर रहा, मुसलमान भी दुआ कर रहा, सारी कौमें दुआ कर रही है। चलो किसी की दुआ की कबूलियत की हमें कोई शिकायत नहीं है, ना मकबूल होने की कोई शिकायत नहीं। लेकिन मुसलमान तो ये दावा करता है ना दुनिया में कि हमारा मजहब सबसे अच्छा, ये दावा है ना मुसलमान? बोलो मुसलमान तो यही कहता है ना हमारा मजहब सबसे अच्छा है। तो है सबसे अच्छे मजहब के मानने वालों, तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, सदका देते हो, ज़कात देते हो, हज करते हो, तुम्हारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है? तो जानते हो साद इब्न वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे मेरे लिए ऐसी दुआ कर दीजिए कि जो भी दुआ मांगूं अल्लाह कबूल कर ले। क्या कहा? अल्लाह से मेरे लिए ऐसी दुआ कर दें, ये दुआ कर दें कि जो दुआ भी मैं मांगूं अल्लाह उसे कबूल कर ले। अगर कह दूं फला मर जाए तो दुआ कबूल हो जाए, अगर कह दूं ये काम हो जाए तो वो काम हो जाए। या रसूलल्लाह ऐसी दुआ मांगी है अल्लाह से, तो मेरे आका ने दुआ न मांगी, दुआ न मांगी, फार्मूला दे दिया। क्या दिया? फार्मूला दे दिया, तरीका दे दिया कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। जानते हो फार्मूला क्या दिया? कहा अपने पेट को हराम लुक़मे से बचाओ, अपने पेट को हराम लुक़मे से बचाओ। और फरमाया जिसके पेट में एक लुक़मा हराम का मौजूद है तो 40 दिन तक उसकी इबादत कबूल नहीं होती। कितने दिन तक? एक लुक़मा की वजह से। और अगर 40 लुक़मा तीनों टाइम हम खाते हो तब तनकीरे हाले गैर पर करने से पेश कर खुद को निगाहे गौर से देखा तो कीजिए। दूसरी कौमों पे लान तान करने वालों, दूसरी कौमों को जलील समझने वालों, पहले अपना दामन देखो कि तुम नबी की शरीयत पर कितना अमल करते हो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
बताओ 7 कौन थे? वो अशरे मुबश्शरा से हैं, जन्नती सहाबी हैं। सरकार ने जीते जी उन्हें जन्नती होने की बशारत अता फरमाई थी। उनसे मेरे आका फरमाते हैं अपने पेट को हराम लुक़मे से खाली रखो तो जो दुआ मांगोगे कबूल होगी। कई लाख हाजी गए हज करने, बोलो 10 लाख, कितना 10 लाख, और कम से कम 10 दिन हज का है। तो ये 10 लाख हाथ 10 दिन में कई बार उठते होंगे दुआ के लिए, और सब लोग ये जरूर कह रहे हैं ये अल्लाह दुनिया में अमन पैदा कर दे, दुनिया से फितना खत्म कर दे, दुनिया में शांति ला दे, दुनिया में जुल्म रोक दे। लेकिन बताओ हर साल हाजी दुआ करता है लेकिन कत्ल गारत का बाजार और गर्म हो रहा है। पता ये चल रहा है ए मुसलमान तेरी दुआ तेरे हक में कबूल नहीं हो रही है, इसलिए कि ये इतना जाहिल है कि जानता ही नहीं है लुक़्मे हलाल क्या है, लुक़्मे हराम क्या है। इसलिए मदरसा जरूरी है, मदरसा। लेकिन मसला ये है कि अगर मदरसा ही जरूरी है तभी हमारे पेट में हलाल लुक़मा जाएगा, तो फिर मौलाना लोग भी तो दुआ करते होंगे। माफ कीजिएगा, माजरत के साथ मैं भी उसी जमात में शामिल हूँ, अलग नहीं। हम भी तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है आप ही का धान खा रहे हैं, आप ही का गेहूं खा रहे हैं, आप ही की कमाई से खा रहे हैं, आप ही से तनख्वाह ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वही तो हमको भी दिया आपने जो कमाया था। अगर से कारी गुफरान साहब को माहाना आप सिर्फ 6000 रुपया देते हैं, लेकिन देते तो है उसी कमाई से। अच्छा ये बात तो मैं कह दिया, कहीं आपकी बेइज्जती तो नहीं हुई कि सिर्फ 6000 रुपया देते हैं? भाई गांव वाले हैं यहाँ के नहीं, कुछ बिरसिंहपुर के लोग हैं कि नहीं? कुछ लोग हैं, अगर हैं तो वही हाथ उठा दे, कई लोग बिरसिंहपुर के हैं। बहुत लोग हैं, बहुत है भाई बिरसिंहपुर है। इसका मतलब जलसा कर नहीं रहे हैं, जलसा कर भी रहे हैं, जलसा सुन भी रहे हैं, मकसद पे हैं, एकदम मकसद पे हैं आप। अल्लाह कामयाब करे। अच्छा तो बताएं, अगर 6-7 हजार रुपया हमारे कारी साहब किबला पाते हैं, तो कोई एक सेठ इस गांव का खड़ा होकर बता सकता है जिसकी आमदनी सिर्फ 10,000 रुपया हो? कोई सेठ है? कोई बम्बई में दुकान वाला, कहीं इलाके की बाजार में किराना वाला, किसी बच्चे किसी कोई सऊदीया रहने वाला कोई है? बोलो, अरे कोई तो होगा। एक को घर ना सऊदीया वाला, बड़ा महरूम गांव है। अरे किराना वाले हैं, तिजारत वाले हैं, खेती वाले खाली हैं, खाली खेत है इस गांव वालों के, बाकी कुछ नहीं है। अरे दाएं बाएं बहुत साहब लोग हैं, तो उन्हें 2-4 बीघा लेके बोए लिया करो, हो जाएगी। आप अगर अपने घर में 10,000 रुपया माहाना लाते हैं तो दवा सही नहीं करा पाते, कपड़ा ईद बकरीद में सही नहीं ले पाते, ईद बकरीद में सही से बकरा नहीं ले पाओगे, और घर की दूसरी जरूरतें नहीं पूरी कर पाओगे। कभी पूछा अपने दिल पर हाथ रख करके, ये कारी गुफरान साहब सालों में आपकी तनख्वाह 6-7 हजार पहुंची है और पहले जाने के इतनी कम थी, तो बताओ ये सोच करके इनकी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? दुनिया की मार्केट का सबसे सस्ता माल अगर कोई है तो पढ़ी लिखी जमात आलिमों और हाफिजों की है। और पता ना ये, अरे मौलाना 40 दिन सूरे बकरा पढ़ो, 5,000 रुपये कुरान पढ़वाई पैसा ले आओ, है ना?
और डब्बे का दूध पिला पिला करके उसको पैसा देते हो, अपनी बीवी का दूध बचाते हो, तंदुरुस्ती बचाते हो, वो नहीं शिकायत करते। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर आपके घर का गुजर 2, 4, 5, 6 हजार में नहीं होता तो इस पढ़ी लिखी जमात पर भी तरस खाओ। लेकिन अफसोस है, ये तरस क्या खाएंगे बेचारे जब अपने मदरसे नहीं बनवा पाए। अच्छा, ये मदरसा बनवाओगे आप लोग कभी? आधा काम हुआ कि आधा ज्यादा? कुछ लोग बताइए, अगर कारी साहब नहीं जोड़ घटा पाए तो आप लोग बताइए कितना काम बचा है, कितना काम बचा? कोई तो बोलेगा जिम्मेदार आधा किया, कोई बचा है? अरे किसी को खबर है नहीं। हाँ, यानी किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। अगर किसी को फिक्र होती तो पता रहता है। अब देखिए, पाए खड़े हैं, दीवार खड़ी है, बहुत सारा काम हो चुका है। तो थोड़ा तो कितने दिन से है कारी साहब ऐसे अंदर? बस माशाल्लाह, ये गांव की आमदनी है, बाहर की नहीं है। ये सिर्फ इस गांव के लोगों ने देश विदेश जवार से पैसा नहीं लिया है, अपने गाड़ी की कमाई से इस मदरसे की तामीर किया और इतना बाकी है। अच्छा, तो एक सवाल कर लूं तो आप उसका सही जवाब दे लेंगे? थोड़ा कुर्सी और करीब ले, हम देखिए अपनी कुर्सी छोड़ दी है। आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, आखिरी मोड़ पे आया हूँ, भाग रहा हूँ मैं। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, अरे भाई, मैं कुर्सी नहीं मांग रहा हूँ, अपनी कुर्सियां लेके आगे आ जाइए, सुनना चाहते हैं आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए, थोड़ा टाइम खराब हो रहा है और बहुत कीमती वक्त है आपका। हाँ, चले जाओ, और 2-4 लोग घर ना हो, चले जाओ। अरे जब तक धान कटा था ना, तब तक आधा खंखड़ हो जाता। जब तक धान काटने का टाइम आता है ना, आधा खंखड़ हो जाता, मतलब जितना झरगा बाल रहा था झड़ जाता। देखो सब भागा था कि चंदा करी, ये लोग का 1 रुपया लागत नहीं लाग, ये सब हमारी बहनों का लगा है। ये जो 10 लोग बैठे हैं का, और जाओ कुर्सी लेकर चला जाओ पीछे, भागो जल्दी से। हाँ, है तो मुफ्ती साहब आए हैं, अकेले बनवा दे। क्या कहना? क्यों सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहना, माशाअल्लाह। बोलो। हाँ, हजरत मुफ्ती एहतिशाम आलम साहब किबला जाते हैं जहाँ, वहीं इनकलाब आता है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। तो अगर आप मदरसा बनवाते थक गए हैं तो इसकी छत भी लग जाएगी, अल्लाह गायब से मदद फरमाएगा। मुफ्ती साहब ने अपना कदम यहाँ रख दिया है, अब ये काम अधूरा और नाकिस नहीं रह जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, क्या कहना, बहुत मुश्किल से हीरा मिला है। क्या कहना, बेशक। मुफ्ती साहब के यहाँ मुरीद नहीं है जी, बस 2-3 लोग यहाँ हैं, वो भी इस गांव के नहीं है ना? रियाज भाई हैं कि चले गए? आइए, आप इधर आइए, आप मुबारकबाद कराए। आइए रियाज भाई, इधर आइए। ये देखिए हजरत के मुरीद, आ जाइए, इधर आ जाइए। अनवर भाई, क्या कहना, माशाअल्लाह। ये देखिए, ये हमारे मुफ्ती साहब किबला के
मुरीदे मुखलिस हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अभी मैंने देखा इनकी उम्र देखिए, आपने दाढ़ी जिस्म सब देख के पता कर लिया होगा कि इनकी उम्र कितनी है। तो मुफ्ती साहब किबला आराम फरमा रहे थे और ये पांव दाब रहे थे। माशाअल्लाह। ये किसान नहीं है घर के खाली, ये भी विदेश रहते हैं। लख लख दुनिया देखा इन्होंने, चाक चौबंद दुनिया देखा है इन्होंने। एसी में रहने की आदत भी पड़ गई है, ये भी सब मालूम है। लेकिन मुर्शिद मिला तो खुश हो गए, पांव दाब रहे थे। इस गांव की एक कौन सी बीमारी है कारी गुफरान साहब, कैसे आप तालीम दिए कि यहाँ मुरीदन ही नजर आ रहे हैं किसी के? अच्छा मुराद चाहते हैं तो मरीद हो जाएंगे। जो बगैर पीर के मुराद ढूंढ रहा है इस दौर में, वो मरीद हो जाता है। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं? कहते हैं अरे पीर साहब से बैत हो जाए तो चाहिए दुनिया पर, चाहिए नहीं पिए हैं। एक दमार में फैला है। पीर साहब से मुरीद भय तो क्यों घर खाए नहीं मिले, अपना गिलास लेके चलो, अपना प्लेट लेके चलो। हम तो किसी पीर को ऐसा कहते नहीं देखे, बस इतना पीर साहब कहते हैं पाक खाओ, पाक बर्तन में खाओ। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पीर यही कहते हैं पाक खाओ, पाक बर्तन में खाओ। और जब पाक खाओ, पाक बर्तन में खाओ तो बेटी भी पाक जगह दो, नापाक घर में ना दो। यही कहते हैं पीर साहब। हमारे जिले में एक अजीम पीर थे जो खानकाहे मारहरा मुताहरा के मंजूरे नजर थे। हुजूर सूफी मिल्लत है अल्लामा शेख मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान, जिन्हें अब मुहद्दिस बस्तरी कहा जाता है। वो फरमाते थे मुरीद करते वक्त कहो मैं देवबंदियों से, मौदूदियों से, सुलह कुल्लियों से और किससे किससे बचता रहूंगा। ऐसे माइक पे। और इतने बड़े आलिम थे, 10 किलोमीटर में उनके इंतकाल के बाद गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी उनकी नमाज़े जनाजा में। 10 किलोमीटर एरिया में हम लोग भी दोस्तपुर से उनके जनाजे में बस्ती गए थे। और उनकी जनाजा होने से पहले माइक पर ऐलान किया गया, कोई बदमज़हब, गुमराह, मुर्तद, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद, अहले हदीस, मौदूदी अगर जमात में है तो निकल जाए। 3000 से ज्यादा उनकी महफिल जनाजा से लोग भागे थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इतने लोग आए थे, दूसरे लोग जनाजे में आ गए और कुछ लोग शर्म के मारे घूंघट काढ़े वहीं खड़े रह गए कि निकलेंगे तो हमको लोग देवबंदी कहेंगे। नहीं निकले। तो पीर साहब ये कहते हैं, और अगर कोई पीर अपने मुरीद को ये तालीम नहीं देता, वो ये कहता है चाहे जो खाओ, चाहे जहाँ खाओ, चाहे जहाँ बिटिया बियाहो, चाहे जहाँ से बिटिया लाओ, तो समझ लो वो पीर नहीं, वो पैर है। वो बनाओ नहीं, बिगाड़ू है, ईमान खराब कर रहा है। तो मुसलमानों उस पीर से न डरो जो आपको अच्छी तालीम दे, अल्लाह रसूल से करीब करे। अच्छा 40 साल के बाद मुरीद होंगे कि 40 के पहले? अच्छा सवाल है। अच्छा बोला 40 के बाद मुरीद होंगे कि 40 के पहले? क्या कहते हैं? बोलो। अरे मुरीद होना पाप थोड़ी ना, हम थोड़ी ना बैत करे। यहाँ बैत का ठेका कोई नहीं लिया। हाँ, लेकिन इतना जरूर है निस्बत से शय मुमताज होती है। बेशक बेशक बेशक। मैं आपको मिसाल दे दूं, आपके गांव मस्जिद बन गई है ना, पानी सप्लाई है, टूटी बनी है कि नहीं? बनी है।
टंकी भी लगी है, एक टंकी है कि 2 टंकी? एक टंकी। अच्छी बात है। अच्छा, जो टंकी एक मस्जिद में लगी है उसकी सप्लाई किस तरफ है? वजू खाना की तरफ भी है, गुस्ल खाना की तरफ भी है, इस्तिंजा खाना की तरफ भी है। पानी तो एक ही है टंकी का, एक ही बोरिंग से पानी निकला, एक ही टंकी में जमा हुआ, सप्लाई किया तो रास्ते 2 हो गए, एक वजू खाना की तरफ, एक इस्तिंजा खाना की तरफ। तो आप बताइए, वजू से बच गया पानी, आपने अदब से पी लिया, तो इस्तिंजा का पानी जो बचा उसे भी पी लेंगे कि नहीं? बोलो पिएंगे कि नहीं? अच्छा बताओ, पाक है कि नहीं? बोलो। अरे इस्तिंजा किया एक लोटा पानी लेकर के, थोड़ा पानी बच गया तो पानी पाक है कि नापाक है? पियोगे कि नहीं? पाक है, तबीयत नहीं चाह रही है। क्यों? उसकी निस्बत बदल गई है, निस्बत बदल गई। इस्तिंजा खाने से निस्बत लग गई है, इस्तिंजा से निस्बत लग गई है, इसलिए पाक पानी भी नहीं तबीयत चाहती कि पी लें। और वजू खाने का पानी तबीयत ही नहीं, बल्कि कहते हैं मुफ्ती साहब के बिला, अरे अदब से पियो। क्या कहना? अदब है। तो मुसलमानों, निस्बत का इतना फर्क होता है। अगर आपको निस्बत हासिल हो गई है तो शैतान बहका नहीं सकता, और निस्बत से कोरे हैं तो कभी भी शैतान का मसला बन जाएगा। अब मैं आखिरी बात करके बैठ जाऊं। आखिरी बात, तो अगर हमारे मुफ्ती साहब किबला मदरसे की छत लगवाना चाहें तो इन्हें सिंगल छोड़ देंगे कि आप भी शामिल रहेंगे? अब तो बोलो। जोर से बोले, शामिल लेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, उठाए रहो ताकि ना उठा वाले शर्माए कुछ। आप सब शामिल रहेंगे? कैसे? हाथ उठाने में शामिल रहेंगे, बोरा उठाने में शामिल रहेंगे, कि बोरा खरीद कर देने में भी शामिल रहेंगे? बोलो। अरे सीमेंट, सरिया, मोरंग, गिट्टी लागी ना, तो शरीक कैसे रहेंगे? यहीं खड़े होके तमाशा देखेंगे, कारी गुफरान साहब आप लोगों से काम करवाएं खाली, बस? शामिल रहेंगे ना पूरे तौर पर? तो कोई एक आदमी सिर्फ खड़ा होकर के हमसे बता दे कि एक टाली गिट्टी हम देंगे छत में। है कोई बहादुर जवान पहलवान? अरे आप इस गांव के थोड़ी ना। अरे काहे गांव भर को शर्मिंदा करे? पहले बैठिए। नहीं, पहले गांव वालों को बोलने दीजिए। अरे भाई साहब, अनवर भाई, अपनी रोशनी फैलाइए दूर तक, ठीक है, लेकिन हम गांव के गयूर इज्जतदार मुसलमानों से, जिन्होंने ये दीन का किला तामीर किया, मस्जिद की तामीर किया, इतना आलीशान दीन का किला बनाया, इनसे हम पूछना चाहते हैं, इस किले की मजीद तामीर के लिए कौन है वो शख्स जो एक टाली गिट्टी देता है? एक आदमी नहीं, एक आदमी नहीं। इसका मतलब मैंने आपकी हैसियत से बड़ा सवाल कर दिया। भाई, मैं पहली बार आपके गांव आया हूं, मैंने आपको नापा तौला नहीं है, लेकिन इतना अंदाजा लगा लिया है कि गांव के लोग बखील नहीं हैं। गांव के लोग बाइज्जत हैं, मुखलिस हैं, क्योंकि सिर्फ 2 साल के अंदर इतनी अज़ीमुश्शान तामीर पेश करके कौम के लिए वक्फ कर देना ये छोटा काम नहीं है। आप इलाके भर में पता कर लो, इतनी कम मुद्दत में इतना अहम काम किसी गांव में नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए काबिल मुबारकबाद है। ये और बात है कि आपकी काम करते करते, चंदा देते देते कमर ढीली हो गई हो, कारी गुफरान साहब ने आपकी नस चूस लिया हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप बाइज्जत, मुखय्यिल, कौम की खिदमत करने वाले, दीन और मजहब की खिदमत करने वाले आप लोग हो, तो भाई साहब दे रहे हैं, इनको ले लिया जाए।
गांव वाले बताओ। हमारे अमर भाई हजरत के मुरीद खास हैं, ये अगर एक ताली दे रहे हैं कि ठीक इसको ले लिया जाए, कबूल है कि नहीं? बोलो, अरे कुछ तो बोले। असल में सोच रहे हैं कि अब तक नहीं बाहर का लगाया, आज कैसे लगाया। अच्छा, मैं अगर किसी दिन जुमा में आ जाऊं तो आप तब तक पंचायत करके बता देंगे कि हम ये तनहा लगवा लेंगे छत। कितने दिन के बाद आऊं जुमा में? 1 रुपया नहीं लूंगा, न किराया लूंगा, न खाना खाऊंगा, क्या कहना, ना नजराना लूंगा। खाली आप बता दीजिए जोड़ करके कि इतने जुमा के बाद आइए, हम आपको बता देंगे कि जितना भी इसमें खर्च लगेगा, हमारे गांव के लोग 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद ये काम मुकम्मल कर देंगे और महीना छोड़िए रमजान आने से पहले इसकी छत ढाल देंगे। क्या कहना। अब हाथ उठाइए, तो उठाओ, सब उठाओ जितना उठाओ इंशाअल्लाह। तो अब बताए कि जुमा में आवे तब आप बताएंगे। अरे आप बोलते क्यों नहीं? अब आने की क्या जरूरत, हमने आज ही बता दिया। आपने तो आज ही बता दिया कि रमजान से पहले हम इसकी तामीर मुकम्मल कर देंगे। अब इतना जब आपने फैसला कर लिया तो भाई साहब ने भी कुछ कहा है, आप बताइए अब इनका ले लिया जाए कि नहीं? बोलिए बोलिए आप। हाँ, ये बात है, ये बात है, ठीक है। इंशाअल्लाह ये आपको आके कभी दे जाएंगे और आपके काम से पहले इंशाअल्लाह दे जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, गैरतमंद आदमी सोचता है अपने ही हाथ से कुआं खोदें, अपने निकालें, खुद पिए, है कि नहीं? तो थोड़ा शर्मा रहे थे। जो हाथ मांगने के लिए कभी उठा फैला नहीं है वो नहीं मांगना चाहता। ये तो मौलाना बेहया होते हैं, सबसे मांग लेते हैं। ये तो हम ही लोग हैं बेहयाई कुछ करते हैं, कितनी बार कहना पड़ा तब बेचारे सब हाथ उठाए। लेकिन बचा लिया आपने, अपनी भी हमारी भी। अब हम मुतमईन होकर के जा रहे हैं, बीच में किसी जुमा में नहीं आएंगे, लेकिन रमजान शरीफ के पहले जुमा जो पड़ेगा मैं इंशाअल्लाह आपके यहाँ आऊंगा और पहले कारी साहब से इसका वीडियो बनवा के मंगवा लूंगा। ठीक है, मंजूर है? बोलो इंशाअल्लाह। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।